जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ाला ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं छेड़ाला की दूसरी ढाल छंद नंबर 5 अजीब आश्रो वंद संबंध तत्व संबंधी जो विपरीत सिद्धांत है उसके बारे में हाथ जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमूति योग समाई की। दौलत राम जी द्वारा कृत छेड़ाला नामक ग्रंथ, जिसे लघु समय सार के नाम से जाना जाता है। कल की बात को यदि हम सार रूप में कहें तो जो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अजीब हैं। मात्र एक द्रव्य जीव है, माने जीव और अजीब दो तत्व को माने तो निश्चित रूप से दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं, परंतु यह जीव दोनों को पृथक पृथक ना जानकर उन्हें एक रूप मानता है, अर्थात उस शरीर को ही आत्मा मानता है। जो ये मान्यता है, स्वरूप होता है तो अपने आप को स्वरूप मानता है, बलवान होता है तो अपने आप को बलवान मानता है, कुरूप होता है तो अपने आप को कुरूप मानता है। ये मान्यताएं करते हुए ऐसा मैं हूं, इस प्रकार की जो कल्पना करता है, निश्चित रूप से वही जीव तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत कहा जाता है। आज हम देखेंगे अजीब तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत किस रूप से जीव करता है। तो आइएगा छंद को देखेंगे। तन्नी उपजते अपनी उपज जान, आपके सामने छंद है, इसको देखेंगे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसते आप को नास मान, रागादि पिघट ए दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। देखो, ये विपरीत सिद्धांत चलना माने तत्व का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को वैसा नहीं जानता, उसके विपरीत जानता है। यही है विपरीत सिद्धांत। देखेंगे अजीब तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत क्या करता है। अजीब माने क्या? शरीर। शरीर अजीब है, आत्मा जीव है, परंतु यह जीव शरीर को ही जीव मानता है। शरीर को क्या मानता है? शरीर जीव है, इसको नित्य मानता है, अनित्य नहीं मानता। जानते ना, ये हमेशा बना रहने वाला है शरीर, ऐसा मानता है। परंतु हम निश्चित रूप से देखते हैं, जब हम बाल अवस्था में थे तो कुछ अलग लगते थे, अभी है तो कुछ अलग लगते हैं, और जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर की सुंदरता आदि में बदलाव होता है कि नहीं होता? निश्चित रूप से होता है। अर्थात शरीर नित्य रहने वाला नहीं है। यदि नित्य रहने वाला है तो वो है जीव अर्थात आत्मा। यहाँ पर कहा तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आप को नास मान। इसका अर्थ क्या हुआ? तन माने शरीर, उपजत माने शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, और शरीर तन माने शरीर के नाश होने में अपना नाश मानता है। बालक का जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? इसका जन्म हुआ, कहते ना, वही बात यहाँ पर। माने जैसे शरीर का जन्म हुआ तो हमने कहा फलाने चंद जी का जन्म हुआ। इस तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। ये थोड़े और बड़े हुए, कब बर्थडे बनाते हैं ना, तो बर्थडे कब हुआ था जन्म, तो अपन बोलते हैं 96 बोल देते कि नहीं। माने जिस दिन हमारा जन्म हुआ, इस शरीर का जन्म हुआ, उसी दिन से इस शरीर की कल्पना को करते हैं। वही बात वाली यहाँ पर बात बताइए। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आप को नास मान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश होने में अपना नाश मानता है। जो ऐसी मान्यता को करता है, निश्चित रूप से अजीब तत्व संबंधी सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं आश्रो तत्व संबंधी सिद्धांत किसे कहते हैं, विपरीत सिद्धांत क्या होता है। तो कहा रागादि पिघट ए दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादिक पिघट ए दुख देन, जो रागादि भाव होते हैं निश्चित रूप से वह दुख को देने वाले हैं। तिन्ही को सेवत गिनत चैन,
परंतु उन दुख के कारण को यह जीव सुख के कारण मानता है। यही वास्तव में आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में यदि हम जाने तो यहाँ पर कहा रागादि पिघट ए दुख देन। रागादि भाव माने क्या होता है? राग का अर्थ होता है किसी पदार्थ को अच्छा जानकर उसे चाहने लगना, वो है राग। द्वेष माने होता है किसी पदार्थ को बुरा जानकर छोड़ने की इच्छा करना, द्वेष रूप परिणामों को करना, वह होता है द्वेष। आइएगा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पंखा होता है, पंखा गर्मियों में क्या लगता है? अनुकूल लगता है। अनुकूल होने के साथ उससे हमें इष्टपना भाषित होता है, उससे राग होता है। ये है वास्तव में रागपना। और ठंडों में वही पंखा अनिष्टपना भाषित होने लगता है, अर्थात वही है द्वेषपना। इसलिए यहाँ पर कहा रागादि पिघट ए दुख देन। जो रागादि भाव हैं जब ये पिघट होते हैं तो दुख को देने वाले होते हैं, परंतु यह जीव क्षणिक सुख को सुख मानकर बैठता है, जिसके कारण तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अर्थात उन्हीं सुख को, उन्हीं रागादिक भाव को सुख का कारण मानता है। और जो रागादिक भाव को सुख का कारण मानता है, यही आश्रव तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत है। क्योंकि राग आदि भाव से निश्चित रूप से कर्मों का आना होगा। राग करेंगे तो कर्मों का आना होगा, और कर्मों का आना होगा निश्चित रूप से जीव संसार में ही परिभ्रमण करेगा। इस रूप से हमें जानना चाहिए। अर्थ देखेंगे, मिथ्या दृष्टि जीव शरीर के जन्म को आत्मा का जन्म मानता है, शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानता है। यह अजीब तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत है। और रागादि स्वरूप जो भाव हैं वह दुख के कारण हैं, उनको सेवन कर सुख मानता है। माने जो दुख के कारण थे उनको सुख का कारण मानता है। यही वास्तव में आश्रव तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत है। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना। अब हम बात करेंगे वंद और सम्मर तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत क्या है, तो आइएगा देखते हैं। शुभ अशुभ वंद के फल मझार, रति अरति करे निज पर विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। शुभ अशुभ बंद के फल मझार कि शुभ कर्म के बंद में रति करता है, राग करता है। मझार का अर्थ होता है फल में, कि शुभ कर्म के फल में राग करता है। मझार माने में होता है और उसके आगे फल लगा है, तो जो फल की प्राप्ति हो रही है उसमें, कि शुभ कर्मों के फल में राग करता है, अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है, और शुभ अशुभ कर्मों के फल में राग द्वेष करते हुए निज पद विसार, अपने आप को भूल जाता है। कुछ बात समझ में आई होगी। यहाँ पर कहा जब यह जीव शुभ और अशुभ कर्म का, जब इस जीव को फल मिला, जैसे शुभ कर्म का फल अभी हमें वर्तमान में मिला, क्या मिला? अनुकूल संयोग मिले। इस शुभ कर्म के फल में यदि हमने उससे राग किया और धर्म के कार्यों को नहीं किया, तो निश्चित रूप से अपने निज पद विसार, अपने पद को भूल गया, कि जैन कुल में उत्पन्न होके जैन कुल के जो कर्तव्य थे उनको भूल गया। निज पद विसार, निश्चित रूप से उसका आगे आने वाले भाव में उसका परिणाम निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। ये वाली बात यहाँ पर कही गई। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ये है सम्मर तत्व संबंधी भूल। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, कि आत्मा का हित, हेतु माने कारण, विराग ज्ञान, कि यदि इस जीव का कोई कारण है कल्याण करने में, तो वो वैराग्य ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। ते लखे आपको कष्ट दान, परंतु मोक्ष मार्ग, धर्म, वैराग्य आदि की जब भी बात सुनता है तो उन्हें तो कष्ट रूप जानता है, उन्हें सुख रूप नहीं मानता, उन्हें कष्ट रूप जानता है। कि उपवास करेंगे, व्रत को धारण करेंगे या स्वाध्याय करेंगे,
तो ये तो कष्ट को देने वाले हैं, परंतु वास्तविकता में ये कष्ट को देने वाले नहीं है, ये कष्ट से उभारने वाले हैं, इस रूप से जानना चाहिए। परंतु यह जीव इनको विपरीत जानता है कि आत्मा के हित के जो कारणभूत वैराग्य ज्ञान है उसको तो लगता नहीं है, उन्हें कष्ट रूप जानता है। और जो कष्ट रूप जानता है निश्चित रूप से संवर तत्व संबंधी जो विपरीत सिद्धांत है वह यहाँ पर भूल करता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अर्थ देखेंगे, मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को भूलकर शुभ कर्म फल भोगने में राग, अशुभ कर्म भोगने में द्वेष करता है। यह वंद तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत कहा जाता है। वैराग और सम्यक ज्ञान आत्मा के हित के कारण हैं, उनको दुख का कारण जानकर उन्हें कष्ट रूप मानता है। यह संवर तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर कहा कि देखो, आश्रव बंध और संवर तत्व संबंधी भूल में कॉमन चीज होती है अपने को नहीं जानता, निज पद पहचान। देखो, निज पद विसार माने अपने को नहीं जानता, इसलिए ये भूल हो रही। यदि अपने को जाने तो ना तो बंध होगा ना ही वास्तव में जो संवर तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत हो रहा वह भी नहीं होगा। शुभ और अशुभ कर्मों में जो रति राग आदि भाव करते हैं निश्चित रूप से उससे क्या होता है, कर्मों का बंध होता है। इसलिए जो हमें अनुकूलताएं मिली हैं उन अनुकूलता में हम धर्म के मार्ग को चुने और अनैतिक कार्यों को न चुने, इस रूप से यहाँ पर हमें जानना चाहिए। एक यहाँ पर शब्द आया कि वैराग्य। वैराग्य माने क्या, संसार शरीर भोगो इनसे जो विरति का भाव होता है वो होता है वैराग्य। वैराग्य ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे करते हैं कि अपने और पराये का जो सच्चा ज्ञान होता है वो होता है सम्यक ज्ञान। अर्थात सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम बंध तत्व को जाने और बंध तत्व जिन कारणों से हो रहा है उसको छोड़कर सम्मत तत्व को ग्रहण करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र।